विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले में शनिवार को विजय श्री रंगमंच पर परंपरागत तौर से रावण दहन किया गया। 131वें इस राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन इस बार अनूठा और अभिनव है। नगर निगम ने 80 फीट ऊंचे रावण और 60-60 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनवाए थे। रावण दहन के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण जी की सवारी लाव लश्कर सहित पहुंची थी। रावण दहन के पहले गढ़ पैलेस में दरी खाने की रस्म आयोजित हुई, जिसमें पूजा अर्चना के साथ राजसी वैभव और ठाट बाट नजर आया। यहाँ हाड़ौती के सभी रजवाड़ों और ठिकानों से सरदार पहुंचे थे। कोटा के गणमान्य भी इस दौरान यहाँ मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी दरी खाने की रस्म में शिरकत की। हाथी पर सवार भगवान लक्ष्मी नारायण जी की सवारी निकाली गई। सवारी में झांकियों के अलावा राम और रावण की सेना युद्ध करती हुई दिखी। राक्षस घोड़ों पर सवार थे तो वानर सेना हाथों में गदा लिए उनसे लड़ रही थी। सवारी में सबसे आगे घुड़सवार थे। काली माता, भगवान हनुमान और रावण समेत कई झांकियां थी। लोक कलाकारों का दल भी इस दौरान नृत्य करता नजर आया। सवारी में युद्ध के नगाड़े बज रहे थे। वहीं मधुर स्वर लहरियां बिखेरते विभिन्न बैंड के पीछे कोटा रियासत के पूर्व महाराव इजराज सिंह खुली जीप में सवार थे। सवारी गढ़ पैलेस से रवाना होकर किशोरपुरा दरवाजे से होते हुए दशहरा मैदान स्थित विजय श्री रंगमंच पहुंची। महाराव इजराज सिंह ने दशहरा मैदान में सीता माता के पाने ज्वारे की पूजा की, जिसके बाद रावण के अमृत कलश पर तीर चलाया। इस दौरान समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे। उन्होंने इस दौरान कोटावासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं भी प्रेषित की और संबोधित किया। इस दौरान सबसे पहले कुंभकर्ण के पुतले को आग लगाई गई, जिसके बाद मेघनाथ के पुतले को आग लगाकर अंत में रावण के पुतले पर तीर छोड़ा गया। देखते ही देखते चंद मिनटों में अहंकारी रावण का कुनबा भस्म हो गया। इस बार दशहरे मेले में विभिन्न स्तर पर कई तरह के नवाचार किए गए, जिसके चलते रावण को भी 3D इफेक्ट दिया गया था, यानी रावण की मूंछ, कुंडल, आभूषण और कपड़े उभरे हुए नजर आए। रावण में वाटरप्रूफ पेपर भी लगाया गया ताकि वो गले नहीं। भव्य आतिशबाजी के साथ साथ इस वर्ष सोने की लंका भी तैयार की गई, जिसका दहन ठीक उसी तरह से हुआ जैसा हनुमान जी ने जलाया था। वैसे कोटा वासियों के लिए इस बार मेले का विशेष आकर्षण एक अनोखी रामायण भी है, जिसे खुले आकाश में देखना बहुत ही मनोहारी है। 3 दिन तक करीब 500 से भी ज्यादा ड्रोन आकाश में इस समूची रामायण को प्रकाशित करेंगे। शनिवार को हुई परंपरागत रस्मों और रावण दहन के बाद अब कोटा का दशहरा नित नया और भव्य स्वरूप लेने लगेगा तथा देश के ख्यातनाम कलाकार आके कोटा के दशहरा मेले में अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिसका इंतजार साल भर तक कोटावासी करते हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।